नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी नाटक विधा पर। नाटक से जितने भी प्रश्न 20 वर्षों में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग व्याख्यात्मक उसका हल देखेंगे। और प्रश्न को अंत तक आप लोग जरूर देखा करिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए। क्या रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल? यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। यह यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया है। दोबारा पूछा जा सकता है, तो क्लास को अंत तक आप लोग जो देखा करिए। ये यूके में पूछा गया है, हो सकता है यूपी पीजीटी में, टीजीटी में, जैसे कहीं पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं प्रसाद के नाट्य साहित्य। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले हैं ये। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक नाटक किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ध्रुव स्वामिनी का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें नारी पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। करुणालय इनका गीत नाट्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आ वेदना में मिली विदाई गीत स्कंदगुप्त इनका नाटक है, उसमें यह उद्धृत है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, शकुंतला नाटक किसने लिखा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? यह डीएसएसबी पीजीटी 2000 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2021 में। और पीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में भी पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक किसका है? तो राजा लक्ष्मण सिंह का है। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंशम का भी हिंदी अनुवाद किया है। शकुंतला नाटक का अनुवाद इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी में किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद शकुंतला शीर्षक से संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा में किया है। इसमें किया है, संस्कृत निष्ठ भाषा में किया है। इन्होंने रघुवंशम तथा मेघदूत का भी हिंदी अनुवाद किया। इनका प्रमुख पत्र प्रजा हितैषी संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन करती है। संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन करती है। कौन सी पत्रिका? प्रजा हितैषी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल निषाद, भारतेंदु, इंशा अल्लाह खां। यह असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। देखिए प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपाकादान विनोद रस्तोगी। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, पीजीटी 2021 में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर का ये भी सही है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रघुकुल रीति किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की है। मिस्टर अभिमन्यु किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। गोपाकादान किस विधा की रचना है? प्रश्न ऐसा भी बन सकता है। तो यह नाटक विधा की है। किसका है? विनोद रस्तोगी का है, गोपाकादान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माधवी मोहन राकेश का है, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल, रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी। इसमें कौन सा सही नहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए,
द्रौपदी किसका है? सुरेंद्र वर्मा का, यह भी सही आपका है। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है, यह भी सही है। रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है, यह भी सही है। आगे देखते हैं दूसरा। माधवी किसका नाटक है? तो भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी के अन्य चर्चित निबंध कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। हानुस महत्वपूर्ण है, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर महत्वपूर्ण इनका है, एग्जाम में पूछा गया है। इनके भी जितने भी नाटक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सबको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। प्रश्न संख्या निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? 8वां सर्ग भीष्म साहनी, हानु सुरेंद्र वर्मा, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक बकरी जगदीश चंद्र माथुर। इसने पूछा है कौन सा सुमेलित है? तो कोर्ट मार्शल। अभी हानुस इसके पहले हमने देखा है किसका था, तो भीष्म साहनी का। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। जैसा को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोपाल राय गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जैसा को तैसा, गोपाल गहमरी का नाटक है। गोपाल गहमरी को क्या कहा जाता है? कानन डायल भी कहा जाता है, और ये जासूसी उपन्यासकार हैं। जैसा को तैसा नाटक के रचनाकार गोपाल गहमरी हैं, जो जासूसी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। उपयुक्त नाटक प्रहसन सीढ़ी का है। इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। अब देख लेते हैं गोपाल गहमरी के नाटक और उपन्यास कौन कौन सा है। तो विद्या विनोद, बभ्रुवाहन, क्या इनके नाटक है? विद्या विनोद महत्वपूर्ण है, बभ्रुवाहन ये भी महत्वपूर्ण है। अद्भुत लाश यह भी उपन्यास है इनका। डबल जासूस यह भी इनका उपन्यास है, महत्वपूर्ण है। आगे देख नाटक कौन कौन सा है इनका? गोपाल गहमरी का विद्या विनोद, बभ्रुवाहन, देश दशा, चित्रांगदा। उपन्यास में क्या है? अद्भुत लाश, सरकटी लाश, डबल जासूस। क्या इनके जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। विद्या सुंदर ये भी मोस्ट है, पूछा जा सकता है कि किसका नाटक है। विद्या विनोद, बभ्रुवाहन ये भी पूछा जा सकता है। चित्रांगदा, देश दशा महत्वपूर्ण है। चारों नाटक इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? जी.जे. हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। संभावमी युगे युगे किसका नाटक है? जी.जे. हरिजीत का। संभावी युगे युगे नाटक के रचयिता जी.जे. हरिजीत है। इनका यह नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है। संभावी युगे युगे कैसा नाटक है? सामाजिक और पौराणिक नाटक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1980 में। संभावी युगे युगे का प्रकाशन कब हुआ था? 1980 में। किस तरह का नाटक है? सामाजिक और पौराणिक नाटक है। इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी मिला था। आगे देखते हैं। हरिजीत ने कन्नड़, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में भी नाटकों की रचनाएं की है। रंगायन, खरगोश की नौकरी इनकी एकांकी संग्रह है। रंगायन हरिजीत की, खरगोश की नौकरी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। खरगोश की नौकरी किसकी रचना है? हरिजीत की। इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिए। खरगोश की नौकरी किस विधा की रचना है? तो एकांकी संग्रह है। रंगायन यह भी महत्वपूर्ण है, हरिजीत का है। हुमायूं उत्तर मृच्छकटिका, एक पहिए की गाड़ी,
रेल सत्याग्रह, खामोश इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशीय, ओह यूनिवर्सिटी, सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष कथा, बैतरणी के पार आदि इनके अन्य नाटक हैं। किसके? हरिजीत के हैं। कौन कौन से नाटक हैं? सम्राट स्कंदगुप्त किसका नाटक है? हरिजीत का है, पूछा जा सकता है। खामोश इमरजेंसी जारी है, उत्तर मृच्छकटिका, रेल सत्याग्रह, विद्रोही, एक संघर्ष कथा, प्रिंसिपल परशुराम, बैतरणी के पार। यह भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवे रामायण, अंधेर नगरी। तो किसमें किया है? जानकी मंगल में। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाट्य गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्यासुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला को लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई, उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था। आगे देखते हैं। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित राम कथा ही है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं कौन? डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। कौन सा नाटक था? सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु युगी नाटकों का सही कालक्रम क्या है? 1800, 1850, 1850 से 1885, 1850 से 1900, 1850 से 1905। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। हिंदी साहित्य की नाट्य विधा में 1850 से 1900 के बीच के कालखंड को भारतेंदु युगी नाटक का कालखंड माना जाता है। हिंदी नाट्य विधा के प्रवर्तक और रंगमंच के संस्थापक के रूप में भारतेंदु ने मौलिक तथा अनुदित नाटकों का प्रवर्तन किया। भारतेंदु ने अपने पिता गिरधर दास बाबू गोपालचंद्र द्वारा रचित नहुस को हिंदी का प्रथम नाटककार माना, जो पद्यबद्ध तथा ब्रज भाषा में रचित है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनमें से नाक बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन है? खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा, अमृतपुत्र। इसका सही आंसर क्या है? खूबसूरत बहू। नाग बोडस एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी के कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में ही है। इनकी रचनाएं खूबसूरत बहू, थेकू बाबा, लोचनदास, नर नारी, कृति विकृति आदि है। नर नारी, कृति विकृति, थेकू बाबा, लोचनदास भी महत्वपूर्ण नाटक है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चारू मित्र, रामकुमार वर्मा, एक घूट, जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन, सुरेंद्र वर्मा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यह मोहन राकेश की रचना है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।